Welcome back, students. Myself, Raghuvan sir, extends the chapter 2 in political science. The chapter is फेडरलिज्म. जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में फेडरलिज्म का मीनिंग, उसकी परिभाषा तथा फेडरल और यूनिटरी गवर्नमेंट के बीच अंतर के बारे में बतलाया था, किंतु आज के वीडियो में हम की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म अर्थात संघवाद की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। तो चलिए फेडरलिज्म की विशेषताओं को नीचे दिए गए चार्ट में पॉइंट वाइज समझने का प्रयास करते हैं। नंबर 1, देयर आर 2 और मोर लेवल्स और टीयर्स ऑफ गवर्नमेंट, अर्थात एक फेडरल कंट्री में 2 या 2 से अधिक स्तर की सरकारें होती हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। नंबर 2, ईच टीयर हैज इट्स ओन jurisdiction in specific matters of legislation, taxation, etc. It means different tiers of government govern the same citizens, but each tier has its own jurisdiction in specific matters of legislation, taxation and administration. मतलब अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही नागरिक समूह पर शासन करती हैं, किंतु कानून बनाने, टैक्स वसूलने और प्रशासन संबंधित महत्वपूर्ण विषयों के लिए उनका प्रत्येक स्तर की सरकारों का अपना अपना जुरिस्डिक्शन या अधिकार क्षेत्र होता है। नंबर 3, existence and authority of each tier is constitutionally guaranteed. It means the jurisdictions of the respective levels or tiers of government are specified in the Constitution. So, the existence and authority of each tier of government is constitutionally guaranteed. अर्थात विभिन्न स्तरों की सरकारों के अधिकार क्षेत्र संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित किए गए हैं। इसलिए संविधान सरकार के हर स्तर के अस्तित्व और प्राधिकार की गारंटी देता है। नंबर 4, चेंजेस बाय कंसेंट ऑफ बोथ द लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट। इट मीन्स द फंडामेंटल प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन cannot be unilaterally changed by one level of government. Such changes require the consent of both the levels of government. अर्थात संविधान के मौलिक प्रावधानों या फंडामेंटल प्रोविजंस को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती। ऐसे बदलाव दोनों स्तरों की सरकारों जैसे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की सहमति से ही हो सकते हैं। नंबर 5, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी। इट मीन्स देयर इज एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी इन द फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. कोर्ट्स हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द पावर्स ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. द हाईएस्ट कोर्ट्स acts as an umpire if disputes arise between different levels of government in the exercise of their respective powers. इसका मतलब संघीय सरकार में एक स्वतंत्र न्यायपालिका होती है। अदालतों को संविधान और विभिन्न स्तर की सरकारों के अधिकारों की व्याख्या करने का अधिकार है। विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय अंपायर या निर्णायक की भूमिका निभाता है। नंबर 6, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. इट मीन्स सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू फॉर ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट आर क्लियरली स्पेसिफाइड टू इंश्योर इट्स फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. अर्थात वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए
विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए राजस्व या रेवेन्यू के अलग अलग स्रोत निर्धारित हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हर स्तर की सरकारों के आमदनी के स्रोतों का स्पष्ट उल्लेख संविधान में किया गया है। और अब फेडरल गवर्नमेंट की अंतिम और सातवीं विशेषता है डुअल ऑब्जेक्टिव्स। इट मीन्स द फेडरल सिस्टम thus has dual objectives: to safeguard and promote unity of the country while at the same time accommodate regional diversity। अर्थात संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य होते हैं, देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं या रीजनल डाइवर्सिटीज का पूरा सम्मान करना। नाउ स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। वी विल सी यू in the next video. Thanks.